नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ महिला बोधिसत्व तारा देवी पर। तारा देवी कौन थी? उनका मूल धर्म कौन सा था? तारा देवी के इतिहास को लेकर जब भी धर्म गुरुओं व इतिहासकारों से बात की जाती है तो वे तारा देवी के वास्तविक इतिहास को बताने से डरते हैं। उनको पता है कि वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में वज्रयानी तारा देवी को ही काली देवी के रूप में पूजा जा रहा है, लेकिन वे इस वास्तविकता को बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे उनका धर्म व पाखंडवाद का धंधा चौपट हो जाएगा। बस यही कारण है कि धर्मगुरु व इतिहासकार तारा देवी के असली इतिहास को आम जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तारा देवी के विषय में क्या बताया गया है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तारा देवी को आर्य तारा व श्यामा तारा इन दो नामों से पुकारा जाता है। यहाँ श्यामा का अर्थ है काला, तो श्यामा तारा का अर्थ हुआ काले रंग रूप वाली देवी। अब इसको श्यामा तारा कहें या काली देवी कहें, बात एक ही है। कुछ धर्म के ठेकेदारों का मानना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये दोनों एक ही हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी तारा देवी को करुणा का ही प्रतीक माना गया है। जापान में इन्हें तारा बोसत्सु कहा जाता है। चीनी बौद्ध धर्म में इन्हें डुओलुओ पूसा इस नाम से पुकारा जाता है। तिब्बती भाषा में तारा देवी को जेत्सुन डोलमा इस नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तारा देवी को महिला बुद्ध व करुणा की देवी कहा गया है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारा देवी को आंतरिक गुणों को विकसित करने वाली बताया गया है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तंत्र मंत्र पर विशेष बल दिया गया है। तारा देवी का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ मंजूश्री मूल तत्वों में किया गया है। इसी मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में तारा देवी के अनेक स्वरूपों की चर्चा की गई है। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तारा देवी के साथ ही दिखाया जाता है, जिसमें आधा शरीर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का व आधा शरीर तारा देवी का माना जाता है। इसी कारण बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए अब इस मैप को बड़े ध्यान से देखिए। यह मैप पाल साम्राज्य का है। उस समय पाल साम्राज्य पाकिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। पाल शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही वज्रयान शाखा का जन्म हुआ है। पाल शासनकाल में महायान व वज्रयान अपनी चरम सीमा पर थे। पाल वंश में ही सबसे पहले महिला बोधिसत्व तारा की अनेकों मूर्तियां बनाई गई। तारा देवी के इन स्वरूपों को महाराष्ट्र में स्थित अजंता व एलोरा की गुफाओं में भी
देखा जा सकता है। पाल वंश के बाद जब श्रमण संस्कृति पर ब्राह्मणी संस्कृति हावी होने लगी, तब कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने तारा देवी को काली देवी या दुर्गा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारा देवी के पिता का नाम पदम संभव व इनकी माता का नाम येसे तशोग्याल है। आज भी यदि देखा जाए तो भारत, नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि देशों में तारा देवी को एक प्रसिद्ध देवी के रूप में पूजा जा रहा है। तिब्बती वज्रयान शाखा में तारा देवी को डाकिनी, प्रज्ञा पारमिता इन नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं तारा देवी के गुणों व उनके स्वरूपों पर। सफ़ेद तारा, जिसकी दो भुजाएं हैं, जो सफ़ेद कमल पर बैठी हुई हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। इसी सफ़ेद तारा को करुणा व शक्ति का प्रतीक माना गया है। आइए अब बात करते हैं लाल तारा पर। इनकी भी 8 भुजाएं मानी गई हैं। वज्र, घंटी, धनुष, बाण, चक्र, शंख आदि इनके अस्त्र शस्त्र हैं। उसके बाद है काली तारा। इनको श्यामा तारा व उग्र तारा इस नाम से भी जाना जाता है। यह शक्ति व ओज गुण का प्रतीक मानी गई है। यह खून से सने हुए नरमुंडों की माला पहने हुए है, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। इसे तांत्रिकों की देवी भी कहा गया है। आइए अब बात करते हैं पीली तारा पर। पीली तारा धन व समृद्धि से जुड़ी हुई है। पीली तारा को वज्र तारा, चिंतामणि तारा, राजश्री तारा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं वैदिक धर्म की तारा या काली देवी पर। तारा देवी अर्थात काली को प्रलय, विनाश व मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। तारा देवी अर्थात काली को तांत्रिक परंपराओं की 10 महाविद्याओं में भी गिना जाता है। वो 10 महाविद्या या 10 देवियाँ कौन सी हैं, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन 10 देवियों में तारा, काली, भैरवी, मंगलामुखी, मातंगी, कमला, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती आदि को भी गिना जाता है। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन 10 महाविद्याओं को ही महाकाली के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं तारा देवी व काली के अनेक रूपों पर। तारा देवी को मार्गदर्शक व रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वह ऊर्जा के सभी माध्यमों की देवी है। सूर्य की ऊर्जा भी तारा देवी से ही उत्पन्न मानी गई है। तारा देवी का रंग हल्का नीला है, बाल बिखरे हुए हैं, सिर पर अर्ध चंद्रमा है, 3 नेत्रों को धारण करने वाली है। उनके गले में खोपड़ियों की माला व कमर पर बाघ की खाल लिपटी हुई है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें कमल, खोपड़ी व कैंची को धारण किए हुए हैं। उनके बाएं पैर के नीचे शिव लेटे हुए हैं। काली को त्रिदेवों से उत्पन्न माना जाता है। काली बहुत ही काले रंग की है। इनकी 3 आँखें व बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। इनकी लपलपाती जीभ से सदा खून टपकता रहता है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। यह कमर पर बाघ की खाल व गले में नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें तलवार, त्रिशूल, कटोरा व दानव खोपड़ी लिए है। आइए अब बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी पर।
त्रिपुर सुंदरी को षोडशी ललिता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इन्हीं का एक नाम तांत्रिक पार्वती भी है। इनका रंग सुनहरा, शांत मुख व लाल वस्त्रों को धारण करने वाली दिखाया गया है। इनके भी 4 हाथ हैं, जिसमें अंकुश, कमल, धनुष व तीर आदि को धारण किए हुए हैं। आइए अब बात करते हैं भुवनेश्वरी देवी पर। भुवनेश्वरी को ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में इनका 5वां स्थान है। इनका रंग गोरा व इनकी 3 आँखें व 4 हाथ हैं। उसके बाद है भैरवी देवी। भैरवी देवी भी 10 महाविद्याओं में से एक देवी है। इनको उग्र देवी अर्थात भयानक देवी भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं, बाल बिखरे हुए व लाल वस्त्रों को धारण करने वाली है। इनके गले में खोपड़ियों की माला व कमर में कटे हुए हाथों की माला बंधी हुई है। छिन्नमस्ता। आइए अब बात करते हैं छिन्नमस्ता देवी पर। छिन्नमस्ता देवी को स्वयंभू, छिन्नमस्तिका, चंडिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके भी 4 हाथ व बाल बिखरे हुए हैं व इनके हाथ में एक खड्ग है। इनको डरावनी आवाज़ों व डरावनी मुद्राओं के साथ दिखाया गया है। धूमावती देवी धूमावती को एक विधवा देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका रंग गोरा, आँखों से टपकता खून, डरावना चेहरा व सफ़ेद कपड़ों को धारण किए हुए दिखाया गया है। बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी को पीताम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी देवी को बंगाल की प्रमुख देवी माना गया है। इनको शत्रु विनाशक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ये अपने हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। मातंगी देवी। मातंगी देवी भी तांत्रिकों की एक प्रसिद्ध देवी मानी गई है। इनका एक नाम तांत्रिक सरस्वती भी है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें पुस्तक, वीणा आदि लिए हुए हैं। कमला देवी। कमला देवी को ही तांत्रिक ग्रंथों में तांत्रिक लक्ष्मी कहा गया है। यह बड़ी ही दयालु, शांत मुख वाली कमल पर विराजमान रहती है। इनके भी 4 हाथ हैं। ये अपने चारों हाथों से भक्तों की कामना पूर्ति व उनको सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों, अभी आपने इस वीडियो में वज्रयानी तारा देवी व वैदिक धर्म की काली देवी के विषय में जाना। वज्रयानी तारा देवी में जो विशेषताएं थी, वो सब विशेषताएं वैदिक धर्म की काली देवी में भी देखने को मिल रही हैं। आइए अब इन वज्रयानी तारा की सब मूर्तियों को ध्यान से देखिए। इन सब मूर्तियों में भगवान बुद्ध सब मूर्तियों के सिर पर बैठे हुए हैं। उसके बाद वैदिक धर्म की इन मूर्तियों को भी ध्यान से देखिए। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये सब मूर्तियाँ बौद्ध मार्गी वज्रयानी तारा देवी की ही मूर्तियाँ हैं। साथियों, अंत में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने वज्रयानी तारा देवी को ही वैदिक धर्म में काली देवी या दुर्गा के रूप में कन्वर्ट किया है। ये दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि बौद्ध मार्गी तारा देवी की ही मूर्तियां हैं। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी के साथ नमो बुद्धाय।